सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसकी एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस करेंगे। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग्स आर पॉलीगन्स। तो आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि नीचे जो फिगर्स दी हुई है क्या वो पॉलीगन है। अब पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट का यूज करके जो एक क्लोज फिगर बनाई जाती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। यानी इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि क्लोज्ड फिगर होगी, क्लोज फिगर यानी इसके किनारे दिख नहीं रहे होंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है ये नहीं समझ में आएगा। दूसरा ये कि इसको बनाने में लाइन सेगमेंट का यूज होता है, यानी सारे लाइन सेगमेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिनको मिला के क्लोज फिगर बनाई जाती है और फिर उसको हम पॉलीगन कहते हैं। इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट, से वाई। तो पहले ये चेक करना है कि पॉलीगन है या नहीं। जो नहीं है उसके बारे में फिर रीजन देना है आपको कि क्यों नहीं है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ए वाले की बात करें तो देखो इसके ये किनारा दिख रहा है, दूसरा किनारा ये दिख रहा है, यानी इसके किनारे दिख रहे हैं, इसके एंड्स हमको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये ओपन फिगर है और पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर होती है। यानी ए वाला हमारा पॉलीगन नहीं है। तो इसका रीजन आप लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलीगन। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर नहीं है, ये एक ओपन फिगर है। बी वाले की बात करें, देखो सारा लाइन सेगमेंट का यूज करके बना है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है सारी पूरे फिगर के अंदर और ये क्लोज है। स्टार्ट और एंड पॉइंट इसका दिख नहीं रहा है आपको, इसके एंड्स खुले नहीं, किनारे नहीं दिख रहे हैं आपको। तो बी वाले में लिखोगे इट इज अ पॉलीगन। सी वाला देखो लाइन सेगमेंट का यहाँ यूज नहीं किया गया है, एक गोल सा ये फिगर बनाई गई है, एक सर्किल बनाया गया है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन तो यूज हुई नहीं, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो सी वाले में आप रीजन लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलीगन, ये एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का यूज करके नहीं बनी बल्कि ये कर्व लाइन से ही बनाया गया है। अब डी वाला देखो, ये क्लोज फिगर तो है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी यूज़ की गई, यानी लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है, लेकिन नीचे साइड में देखोगे एक कर्व्ड लाइन है। और पॉलीगन होने के लिए कंडीशन क्या है कि सारा हमारा लाइन सेगमेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ ना होना चाहिए। तो नीचे वाली एक जो है, जो हमको कर्व दिख रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए ये भी एक पॉलीगन नहीं है। तो रीज़न में लिखोगे, यानी पहले आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड, ये नहीं बना है इंटायरली यानी पूरी तरह से ऑफ लाइन सेगमेंट। ये इंटायरली वर्ड लगा देना क्योंकि लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है लेकिन पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया। सिर्फ दो लाइन सेगमेंट है और तीसरा वाला लाइन सेगमेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये लिखोगे इट इज़ नॉट मेड इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच पॉलीगन। तो नीचे जो पॉलीगन आपको दिए हुए हैं उनका नाम आपको लिखना है। तो कैसे नाम लिखोगे? साइड्स आप काउंट कर लो कितने साइड हैं और उसके बाद नेमिंग आपको सिखाई गई है चैप्टर में, उसी हिसाब से आप लिख दोगे। जैसे यहाँ पर देखो एक साइड, दो साइड, तीसरा और चौथा, 4 साइड है। तो 4 साइड के पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा? आप लिख देना नाम, द नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। बी वाला क्या है? देखो एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और 3 साइड की फिगर को हम क्या कहते हैं? इसमें लिखोगे द नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज ट्राइंगल। सी वाला देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो 5 साइड की फिगर को क्या कहते हैं? पेंटागन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या होगा? द नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज ऑक्टागन। 8 साइड वाले पॉलीगन को हम ऑक्टागन कहते हैं। मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। तो इनमें से हर एक का 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, यानी ड्रॉ करना है बेसिकली, क्योंकि नाम हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो 2 और क्वाड्रिलेटरल आप बना दो, यानी 2 और फिगर बनाओ इसके 4 साइड हो। तो एक ये ए वाले में ऐसे आप रेक्टेंगल बना देना, दूसरा ये आप पैरेललोग्राम बना देना। बी वाले में हमको ट्राइंगल बनाना है ना, तो एक इस तरह से ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। पेंटागन यानी 5 साइड की एक फिगर बनानी है, तो चलो ऐसे बना देते हैं हम। ये हमने बना दिया, एक फिगर ये हो गई। दूसरा देखो हम ऐसे बना सकते हैं, एक लाइन ऐसे बना देना, दूसरी ऐसे बना देना और ये नीचे ज्वाइन कर देना और फिर यहाँ से एक अंदर की तरफ और यहाँ से एक लाइन। देखो पेंटागन में 5 साइड होने चाहिए, सारा स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, वैसे ही तो हमने बनाया है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 साइड हो गया और पांचों हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एक पेंटागन है। ऑक्टागन में देखो एक तो आपको जो बना हुआ है इसके अलावा आपको बनाना है, यानी बस आपको इतना ध्यान रखना ऑक्टागन है, 8 साइड हमको बनानी है और क्लोज फिगर बननी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। कैसे भी घुमा फिरा के बना दो। तो चलो इसको इस तरह से बनाते हैं। एक लाइन हमने ये बना दी, दूसरी लाइन ऐसे थोड़ा तिरछा करके बना दिया, यानी स्ट्रेट ही लाइन बनानी है आपको, स्केल से बनाना तब सही आएगा, ठीक है। तो ये 3 साइड हो गए, टोटल 8 बनाने हैं। तो चलो एक और ये बना देते हैं, एक ये बना देते हैं, 5 हो गया, 3 और चाहिए। तो जैसा ऊपर वाले हिस्से में बना वैसे हम बना देते हैं।
यानी एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, और ये इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, स्केल से बनाओगे और अच्छा बनेगा। तो एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 8 साइड हो गया। तो ये भी एक ऑक्टागन है। और एक हम स्टार टाइप का बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ऑक्टागन बन गया। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? जिसके 6 साइड होते हैं। रेगुलर का मतलब सारे साइड आपस में बराबर हों, तो वो रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। तो आपको एक रफ स्केच बनाना है, यानी बहुत आपको मेज़र करके एंगल वेंगल बनाकर उस तरह से नहीं करना है। सिंपल आप स्केल का यूज़ करके ड्रॉ कर लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ड्रॉ करना कि देखने से लगे कि हाँ सारे साइड्स इसके बराबर हैं। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन बनाना ना, वैसे अगर 6 साइड को कुछ बनाना होता तो कैसे बन जाता, लेकिन रेगुलर बनाना है, देखने से लगना चाहिए कि हाँ साइड्स बराबर हैं। वैसे आसान है, ये बन सकता है, इसीलिए मैं इसको आपको मेजरमेंट करके नहीं बनाऊंगा। तो आप कैसे बनाओगे? आप स्केल का यूज़ करना। मैं देखो रफ ऐसे ही बना रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ सारे साइड बराबर लग रहे हैं। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दूसरी ये, और तीसरी ये, और ये 4th साइड, ये 5th साइड, और ये 6th साइड। तो देखने से लग रहा है कि हाँ सारी साइड बराबर हैं। स्केल से बनेगा तो और अच्छा होगा। तो इस तरह से बना लेना है। आगे क्या कह रहा है? कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। कोई 3 इसके वर्टिसेस यानी इसके जो कॉर्नर हैं, कोई से 3 आपको कनेक्ट कर लेना है। ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो जब कनेक्ट करोगे देखोगे आपका एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे एक वर्टेक्स मैंने ये ले लिया। ये वर्टिसेस का मतलब क्या है? वर्टेक्स यानी एक जो कोना आपका होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी प्लूरल जो होता है उसे वर्टिसेस कहते हैं। तो 3 है ना, इसीलिए वर्टिसेस यूज़ किया है। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, तीसरा वर्टेक्स ये हो गया। इन तीनों वर्टिसेस को हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, इस तरह स्केल से मिलाना आप, और ये वाला ऐसे मिला दिया। देखो एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। तो कौन सा ट्राइंगल बना, क्या नाम होगा इसका, ये भी आपको बताना है। तो देखो रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया है, यानी सारे जो इसके साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बना हुआ है उसमें ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड ये भी बराबर होगी। जब इस हेक्सागन का सारे साइड बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे और साइड में आप लिख देना द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आप स्टेटमेंट नीचे या साइड में लिख सकते हो। तो ये थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो आपको एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। ऑक्टागन मतलब इसमें 8 साइड होंगे। रेगुलर यानी सारे साइड बराबर होंगे। यहाँ भी आपको देखो रफ स्केच बनाना है, तो बहुत मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखने से आपका लगना चाहिए कि हाँ लगभग सारे साइड्स बराबर हैं। स्केल से बनाओगे अच्छे से तो बन जाएगा। तो मैं यहाँ आपको एक रफ बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ देखो मेरे पास स्केल भी नहीं है, स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। तो देखो एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, इतनी ही बड़ी लाइन मैं सब जगह बनाऊँगा। और एक ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक बना दिया, ये ऐसे बना दिया, नीचे साइड में भी ऐसे बनाऊँगा उतनी ही बड़ी, और ये एक हो गया और ये हो गया। देखने से लग रहा है कि हाँ लगभग सारे साइड्स बराबर हैं। और ये ऑक्टागन बना है। 1 साइड 2 3 4 5 6 7 8। यूज़ स्क्वायर्ड पेपर इफ़ यू विश। तो स्क्वायर्ड पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर्ड पेपर जैसे आपके बचपन में मैथ्स की कॉपी नहीं होती थी, तो उसमें देखो कैसे बॉक्स टाइप का बना होता था। ऐसे लाइन होती थी और ऐसे लाइन होती थी। तो वो वाले पेपर की बात कर रहा है। उसमें ये होगा ना, थोड़ा सा बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ऐसे भी आप सिंपल बना सकते हो। तो रफ स्केच बनाना था, ये हमने बना लिया। आगे क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। तो आपको रेक्टेंगल बनाना है। कैसे? 4 वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो एक वर्टिस हम ये ले लेते हैं, दूसरा वर्टिक्स ये ले लेते हैं, तीसरा ये, चौथा ये, इनको ज्वाइन करते हैं। क्या देखो रेक्टेंगल बनता है क्या? ये हमने एक ज्वाइन कर दिया, ये दूसरा ज्वाइन कर दिया, ये तीसरा, और ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया। यही तो हमको बनाना था कि रेक्टेंगल बनाओ 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके, ये हमने बना दिया। तो बस इतना सिंपल सा आपका काम था। अगर आप एंगल वगैरह मेज़र करके बनाने लगोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वो, और वो अभी आपने सीखा भी नहीं तो बनाना भी नहीं है। बस थोड़ा अच्छे से बनाना, साइड छोटा बड़ा ना हो जाए, वरना बनाने के लोग जानते कैसे बनाते हैं? एक साइड इतना बड़ा बना दिया, दूसरा साइड ऐसे बना दिया, तीसरा ऐसे बना दिया, चौथा ये, पांचवा ये, और पता नहीं क्या ऐसे घुमा के कुछ भी बन गया। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। देखने से लगे कि हाँ साइड लगभग सब बराबर है। तो एग्जैक्टली तो बराबर नहीं बना सकते, क्योंकि रफ स्केच में बनेगा भी नहीं, लेकिन देख के बस हल्का सा आइडिया लगना चाहिए। तो 4th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, बस इतना बनाना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। तो डायगोनल क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि ज्वाइन करता है 2 वर्टिसेस को।
किसी भी पॉलीगन के, एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगन। लेकिन हाँ, ये पॉलीगन का साइड नहीं होता, क्योंकि साइड भी कैसे बनता है, पॉलीगन के वर्टेक्स को मिलाकर ही बनता है। जैसे मुझे ट्राइंगल बनाना है तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, तीसरा वर्टेक्स ये हो गया, ये तीनों वर्टिसेस हो गए इसके। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ भी वर्टिसेस को तो ज्वाइन करें ना हम, लेकिन ये साइड बना है, ऐसे इसको बना देंगे तो ये भी साइड बना, ये भी साइड बना, तो ये एक ट्राइंगल के ये तीनों साइड बने हैं। और ये कैसे बने हैं, तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके। तो डायगोनल क्या होता है, साइड नहीं होता, यानी वर्टेक्स को ही हमको मिलाना है, लेकिन वो साइड नहीं होना चाहिए। तो चलिए भी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बात लिखिए, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो एक पेंटागन बनाना है, यहाँ भी देखो आपको रफ स्केच बनाना है, पेंटागन यानी 5 साइड इसमें आपको बनाने हैं, और उसके डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दो। तो चलिए पहले पेंटागन बना लेते हैं। एक साइड ये बना ली, दूसरी साइड ये बना ली, तीसरी ये, और चौथी ये, और पांचवी ये। ये शेप अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पेंटागन ही है, यानी जैसे मैंने बनाया था इस तरह से करके आप ये वाला शेप भी बना सकते हो, ये भी पेंटागन है। तो वो ऑटोमेटिक शेप चेंज वाला था ना, मतलब ड्रॉ करें तो शेप बन जाए, तो वो इस तरह से ही बन गया। तो ये मैंने एक पेंटागन बना दिया। अब इसके डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल्स कैसे बनेंगे, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनेगा। जैसे एक वर्टिस हमने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या डायगोनल बनेगा। तो यही बात आगे कह रहा है कि डायगोनल क्या है, इज नॉट अ साइड ऑफ पॉलीगन। इसको ज्वाइन करने पे तो साइड बन गया, तो साइड ना बनना चाहिए इसके अलावा। तो साइड जानते हो कब नहीं बनेगा, जब बिल्कुल अगल बगल वाले पॉइंट को ना मिलाओ। जैसे एक पॉइंट आपने ये ले लिया तो इस वाले पॉइंट से उसको ना मिलाओ, और ये वाले पॉइंट से उसको ना मिलाओ, इसके अलावा कहीं मिला लोगे तो आपका बन जाएगा। जैसे इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है। पहले एक पॉइंट पकड़ना, उसी हिसाब से बनाते जाना। तो ये वाला पॉइंट हमने लिया और इसको हमने ये मिला दिया। दूसरा इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये हमने ऐसे मिला दिया। अब इस वाले पॉइंट से हम देखें तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट इसके बगल वाले पॉइंट है, इसको तो नहीं ज्वाइन कर सकते वरना साइड बन जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमने इस तरह से मिला दिया और ये वाले से ऐसे मिला दिया। अब इस वाले पॉइंट की बात करें, देखो पहले ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट देखा, अब इस वाले पॉइंट से कितने डायगोनल्स बनेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इससे और इससे नहीं ज्वाइन हो सकता, क्योंकि ये अगल बगल वाले हैं, साइड बना देगा। इससे मिला लेते हैं और इससे मिला लेते हैं। तो इधर से तो पहले ही से ही मिला हुआ ये देखो ना, ये ऐसे जाके यहाँ मिल रहा है। तो बचा ये वाला पॉइंट, इससे मिला लेते हैं, यानी ये इस तरह से आके ये मिल गया। अब ये वाला जो पॉइंट है वो किससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा क्योंकि बगल वाले पॉइंट है, इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, और इससे तो ऑलरेडी मिला हुआ है। यानी ये वाला पॉइंट देखो यहाँ जाके ऐसे मिला है, यहाँ जाके ऐसे मिला है। यानी जितने डायगोनल बन सकते थे वो सारे हमने बना लिए। अब इसका चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए लिख दिया हमने, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। क्योंकि हमसे एक रफ स्केच कहा था, तो मेज़र करके जब बनाते हैं तो इस तरह से हाईलाइट वगैरह कर देते हैं कौन सा पॉइंट क्या है। रफ स्केच में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से बना सकते हो। तो ये 5th वाला क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई दिस के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राई दिस या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।